हम क्वेश्चन रीड करते हैं, आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट्स होंगे तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इज 1, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैं कौन सा एल्जेब्रिक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। देखिए आंसर 1 आने के लिए दो वैल्यूज का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए कि यानी ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक करके अगर मैंने लिख दिया 2 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा इससे आंसर, या चले 2 और 3 मैं लिख दूं ना, अगर मैं 2 और 3 लिख दूं, मतलब मैं 2 और 3 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए, तो वो इसका इनवर्स होगा। ठीक है, यानी अगर ये 2 और 3 है तो वो 3 वो 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके आपको क्या दे देते 1। तो यहाँ पर भी कुछ स्टोरी इसी ही तरह की है। ठीक है, अब मैंने इस एक्सप्रेशन के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू या अलजेब्रिक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दूं कि आपको वो आंसर क्या दे दे, 1 दे दे, तो वो जाहिर सी बात है वो इसका इनवर्स होगा। और वो कैसा इनवर्स होगा, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ज़हन में रखिए। अब इस एक्सप्रेशन के नीचे कोई साइन कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अब ये दोनों कट गए तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स 1। अब ये भी तकरीबन इसी ही तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की बजाय मैं पहले आपको यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा के 1 आ जाए, तो चलो कर देते हैं हम डिवाइड। हम डिवीजन फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, हम यही वैल्यू लिख रहे हैं। आपको पता है जब भी डिवीजन के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और इस तरह के अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होते हैं तो डिवीजन के साइन की जगह हम लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं आप वैल्यू को जो है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले आते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आते हैं। अब ये देखिए ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया आपके पास 1। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स 1। तो वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या है आपके पास, मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपने क्या किया 1/x³ प्लस 7x माइनस 8 को, तो फिर आपके पास 1 आया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज m/m² प्लस n² इज m प्लस n डिवाइडेड बाय m² प्लस n²। यानी कि इस वाले फ्रैक्शन के साथ आप कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करें कि आपको आंसर ये दे दे, यानी आंसर में आपके पास ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखिए क्या करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो पहले आप आंसर को देखें। डिनोमिनेटर में m² n² है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास m² और n² ही रहना चाहिए, इसका तो मतलब ये है। फिर आपके पास अगर न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास एक और वैल्यू है m के साथ n, तो m तो यहाँ पर है हमारे पास, हम यहाँ n ले लेते हैं। अब आप अगर एलसीएम ले तो दोनों तो सेम है, सेम वैल्यू का एलसीएम भी सेम रहता है। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू इसे कंबाइन कर दे, आप n प्लस m लिखें या m प्लस n लिखें, आंसर आपका सेम है। ठीक है, अभी मैंने n इधर पहले लिखा है तो मैं n ही पहले लिख देती हूँ। ठीक है, मगर ये बिल्कुल इसी के इक्वल जो है माना जाता है m प्लस n। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, आप जिसको भी पहले लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका देखिए आंसर आ गया, यही आंसर है। तो आपने कौन सा जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है वो ऐड किया है, आपने ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड किया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब लास्ट वाला देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर मैं नंबर की शेप में आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये कि आप उसको फिर जब मैं आपको कोई भी एक्सप्रेशन दूंगी तो आप आराम से उसको समझ लेंगे। देखिए मैंने भी आपको समझाया जैसे कि 2/5 कर लो। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या है 5/2। आप सॉल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आप कोई वेरिएबल की शेप में ले लें, चलिए p है, p का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/p। ठीक है, या तो आप ऐसे ही समझ लो या आप अगर ऐसे समझो तो भी ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास, उसका प्रोडक्ट 1 है। ठीक हो गया।
अब हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए 14x² x² तो आप स्क्वायर की फॉर्म में है, मगर 14 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना 7x परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इस वजह से हम इसमें अब हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब क्या कॉमन लेंगे, पहले तो आप नंबर डिसाइड करें जो दोनों टर्म्स पर डिविजिबल हो, वो है आपके पास नंबर 7। और x आप देखिए जो दोनों पर डिविजिबल हो, हमने क्या बताया था आपको कि जो वेरिएबल जिसकी पावर कम है आप उसको कॉमन लेंगे। 7 2 टाइम 14 और एक x कट गया, और ये आपके पास 7x जो है 7x से ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे, और 12x² हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि 12 तो दोनों टेबल पर डिविजिबल है, 12 पर भी और 24 पर भी डिवाइड हो जाता है। और x² जो है इन दोनों टर्म में जो है x² जो है छोटी पावर, इसलिए वो ली जाती है। 12 कट गया, 3 में से 2 कट गया तो पीछे एक x रह गया, प्लस 12 के टेबल में 24 कहाँ है 2 टाइम, और x² कैंसिल हो गया। इसमें भी आप कॉमन देख लें, x कॉमन है, अंदर क्या रह गया x प्लस 2 कॉमन रह गया। अब रह गया आपके पास 2x माइनस 1। ठीक है, अब जो देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो वैल्यूज कटती है वो आप काट देंगे, नहीं कटिंग जहाँ पर पॉसिबल। और कटिंग कैसे पॉसिबल है, ऊपर और नीचे की वैल्यू की कटिंग हो जाती है। ठीक है, देखिए x प्लस 2 सेम था, कट गया। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कट गया, जो आपके पास सेम था। ठीक है, पीछे क्या बच गया आपके पास 7x और x बच गया। यहाँ 12 है, इसके भी आपके पास x के फैक्टर कर लें, जब आप कटिंग करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये देखें ये कट गया, आपके पास आंसर आ गया 12/7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आप देखो, अगर तो कहीं कोई फॉर्मूला लगता है तो आप अप्लाई कर देंगे, अगर नहीं लगता तो फिर आप देखें, अगर पॉसिबल है तो फिर कॉमन ले लेंगे आप। ठीक है, तो चलें देखते हैं अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखें इसमें भी आप ए बी कॉमन ले लें। ठीक है, अब ए बी दोनों में एग्जिस्ट करता है, मगर जिस ए बी की पावर कम थी वो हमने ले लिया, A1 B1 यानी जी पावर 1 बनती है। एक ए बी कट गया तो ब्रैकेट के अंदर ए बी आ गया, ये ए बी से कट गया, 3 बच गया। ये आपके पास जो है a² माइनस b² का फॉर्मूला है, आप 2a लिखें या 1 लिखें। ठीक है, अगर आपको कमांड है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप मत एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाएं। अब आप क्या करें कि इन्हें कंबाइन कर दें। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप कंबाइन करेंगे आप देखेंगे अगर कहीं कहीं पर कटिंग पॉसिबल है तो वहाँ आप कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये एक मर्तबा माइनस में और एक मर्तबा प्लस में आप लिख लें। ठीक है, 2a + 1 आ गया आपके पास, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है, और ab + 3। अब ज़रा देखिए क्या क्या कट जाता है इसमें, तो अब देखें हम ऊपर नीचे की वैल्यू काटते हैं। 2a + 1 सेम है, 2a + 1 सेम है, ab + 3 सेम है, ab + 3 सेम है। ठीक है, अब जो बच गया वो आपका आंसर है। हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया ए बी, और जो डिनोमिनेटर में है वो 2a - 1। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखें, इसमें हमारे पास कहाँ पर आया फॉर्मूला लगता है वहाँ पे लगा लेंगे। a - b पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसमें से आप a कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर a + b बन गया। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर आपके पास ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है। ब्रैकेट के अंदर क्या लगाऊं कि रिवर्स में पढ़ूं तो a4 आ जाए, ब्रैकेट के अंदर b की क्या पावर लगाऊं कि रिवर्स में पढ़ूं तो b4 आ जाए। ये अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास a - b वाला फॉर्मूला है, कि इसकी क्लोज फॉर्म आप लिख लें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही बता रहा है कि बेहतर है कि क्लोज फॉर्म लिख लें, क्योंकि वो छोटे छोटे से एक्सप्रेशन है तो वो बाद में कट भी जाएंगे आपस में। a - b आ गया, a + b। अब ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, इसको ऊपर स्क्वायर होने की वजह से एक मर्तबा आप माइनस में लिखेंगे और एक मर्तबा आप इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक हो गया। अब ये नीचे जो वैल्यू है, पावर का मतलब है कि सेम वैल्यू सेम साइन के साथ। बाद बच्चे क्या करते हैं कि एक प्लस साइन ले लेते एक माइनस। इस होल स्क्वायर का मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो 2 टाइम्स सेम टू सेम आपने ऐसे ही लिखना है। ये प्लस साइन होने की वजह से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और ऐसे ही लिखेंगे। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से कट जाते हैं और कौन कौन से आपके पास रह जाते हैं।
ये तो कट गया इसके साथ, ठीक है, a माइनस बी भी इसके साथ कट गया और a भी इसके साथ कट गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम इसको मज़ीद आगे लिखते हैं, ऐसे कर लेते। अब ये जो है ये देखें आपके पास ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी आ गया आपके पास, और तो कुछ है नहीं, ये कट गया तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है a प्लस बी, ठीक हो गया। और तो कुछ आपके पास बचता नहीं है ना, बल्कि यहाँ देखें, ये आपने देखा नहीं, यहाँ पर a प्लस बी भी है, तो अगर ये a प्लस बी आता है तो ये भी कट, आंसर में क्या आ जाता है, आंसर में सिर्फ आपके पास 1 रह जाता है, ठीक है। अब 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें इसको आप ऐसे फैक्टर्स बना लें, देखें 3xy और 2xy, क्योंकि x और x 2 टाइम है, x और y 2 टाइम्स है, तो इसलिए हमने उसको इस तरह मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया। ये एक मरतबा माइनस में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है आपके पास, ठीक है। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई आपके पास आ गया। डिवीजन में को जब आप डिवीजन के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं और वैल्यू को आप पलट दें, इस तरह से ज़रा आपके लिए सोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। अब देखें जो ऊपर नीचे वैल्यू है वो कट जाएगी, देखें 3xy और 3xy कट गया, x प्लस वाई कट गया। अब आपके पास मज़ीद क्या रह गया है, यहाँ पर रह गया 2xy ओवर x माइनस वाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो सारा कट गया। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड अप हो गया। अब हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कहीं फार्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। नहीं है तो फिर आप कॉमन भी ले सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी ले सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको जो है फैक्टराइजेशन में मिलती हैं। अब ये क्यूबिक है तो हम ये पहले स्टेप में हम अब रफ वर्क क्या करें, यहीं पर ही हम इनके क्यूबिक फैक्टर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। 2a प्लस 1 आपके पास आ गया, यहाँ पर आप वैल्यू पलट दें, ठीक है। तो जब भी आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कॉमन ले लें आप, a3 2 वगैरह हो तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो इसकी कटिंग करने के लिए हम फैक्टर्स ने जो है इस फॉर्मूला पे किया, तो आपको ये ब्रैकेट्स फिल करना कोई मुश्किल नहीं लगा। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a, ये 2a की दूसरी जगह 5 3 टाइम 15, 5 5 टाइम्स 25। अब यहाँ पर आप 5 6 टाइम 30, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से अब आपको दे दे 30, हमने यहाँ रफ वर्क की जगह नहीं छोड़ी। मल्टीप्लिकेशन से आपको 30 मिले और प्लस या माइनस से 13 मिले, तो मेरे तो अपने ख्याल में 10 माइनस 10 और माइनस 3 तो हम यहाँ पर इसकी जगह इसके फैक्टर्स बना देते हैं, ठीक है। देखिए माइनस 10a और माइनस 3a प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये फैक्टर बना लिया। अब देखिए 10 इंटू 3, और जो आपको प्लस या माइनस करते तो माइनस 13 मिल जाता। अब आपके पास हर एक चीज़ के जितने फैक्टर्स बन सकते हैं आप बना लें, क्योंकि फिर कटिंग आपके लिए ज़रा इजी हो जाती है, ठीक हो गया। अब हम आगे इसको देखते हैं। अब देखें हमने इनके फैक्टर्स बना लिए थे। अब आपके पास ये 2a माइनस 1 आया, जब आपने इसको ब्रैकेट से ओपन किया तो 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 आ गया। अब ये जो है इसको फ़िलहाल इस स्टेप में लिखते हैं, फिर अगले स्टेप में कटिंग करेंगे, ठीक है ना। ये एक और स्टेप लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखें 6a स्क्वायर माइनस 10a में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन है वो आप ले लें। 2a कॉमन है, 2 दोनों पर डिविजिबल है, 6 पर भी और 10 पर भी, और a आपने ले लिया तो 2 3 टाइम्स 6 आ गया और a आ गया, 2 5 टाइम्स 10 आ गया। यहाँ माइनस 1 ले लें, 3a माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें तो मज़ीद और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, 2a + 1, 5 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर। अब एक और स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि इन सब वैल्यूज़ को हम साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी भी कटिंग हो जाएगी आगे, तो ये भी हमने ऐसे लिख दिया। अब बस एक और स्टेप हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लें 2a - 1, ठीक है, और 3a - 5, यहाँ पर a स्क्वायर a। अब बस इसके बाद जब कटिंग हो जाएगी जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा, और a स्क्वायर। डिफरेंट कलर लेते हैं ताकि आपको पता भी चल जाए। ये देखें ऊपर नीचे कटिंग होती है, 2a - 1 2a - 1 कट गया, 3a - 5 3a - 5 कट गया, फिर 2a + 1 2a + 1 कट गया, 5 5 के साथ कट गया, a स्क्वायर के साथ कट गया, a इस a के साथ कट गया। तो जो आपके पास आंसर आया 4a स्क्वायर + 2a + 1, ठीक है। और 2 और 3 बच गया और ये a बच गया, तो 2 3 × 6 और a, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि इसमें आप इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। आप सिंपल सी बात है, आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, आप 1 को आपने -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन से आपको ऐसा फैक्टर ढूंढने के मल्टीप्लिकेशन से -9 दे दे, प्लस या माइनस करने से आपको -8 मिल जाए। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे? -9 और 1, ठीक है। यानी आप अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -9 आएगा, और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करो तो -8 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर लिख लेते हैं, हमें ये मिल गए हैं, ठीक हो गया। एक एक पोर्शन करते जाते। अब ये 1 है, 1 को आप 72 से मल्टीप्लाई करें, 1 × 72। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन से आपको दे दे 72, और अगर आप उसको प्लस करें या माइनस करें, ठीक है, तो वो आपको दे दे 17 -17। अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? -9 और -8, ठीक है। अब आप इसकी जगह फैक्टर्स लिख लें, -9x - 8x + 72। अब करके देख सकते हैं, 9 और 8 को ऐड करो तो 17 आता है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें -9 × -8 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 8 × 72। अब यहाँ पर आ जाए, पहले ये पूरा मैं एक सेट पूरा कर दूं तो फिर मैं इस वाली की तरफ आपके पास आते हूँ। अब इसमें आप पेयर्स बना लें, x² - 9x का एक पेयर होगा, इसमें क्या कॉमन ले लें x, तो आपके पास आ जाएगा x - 9। अब यहाँ +1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा x - 9। नहीं, अब इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लूँ। देखें, x + 1 आपने ले लिया और आपके पास x - 9 आ गया, ठीक है। बस ये मज़ीद और सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आया जा सकता। अब x² - 9x में से आप कॉमन ले लें तो इसमें तो x ही कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 9। अब -8x और +72 में क्या कॉमन है? -8 ही कॉमन है। x आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस 9 आ गया। अब आपके पास x - 8 एक आप लिख लें, ठीक हो गया। और दोनों सेम फैक्टर में से आप एक मरतबा x - 9 लिख लें। ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, ये पूरा जो सेट है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला है? a² - b² का, यहाँ x आ गया, 25 का स्क्वायर फैक्टर 5 होता है, ठीक है। तो एक मरतबा आप लिखें माइनस में, एक मरतबा आप लिख लें प्लस में, ठीक है। अब x² - 1², ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 1 हर एक का दोस्त बन जाता है, स्क्वायर के साथ है तो स्क्वायर का दोस्त है, क्यूब है तो क्यूब का दोस्त बन जाता है। तो हम उसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर हमें डिवीजन को डील करना पड़ रहा है, तो आप ऐसे करें कि पहले तो फैक्टर्स बना लें ताकि एक काम आपका कंप्लीट हो जाए। 1 को आप -5 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 × -5, ठीक है, -5 आ गया।
अब वही बात है कि दो ऐसे फैक्टर्स मुझे आप फैक्टर्स का पेयर ऐसे बना दे कि जो मुझे मल्टीप्लिकेशन से तो दे दे ये -5, मगर प्लस या माइनस करने से मुझे दे दे +4। अब सोचें ऐसा कौन सा नंबर और कौन सी वैल्यू हो सकती है। इसमें आप 5 और 1 को ट्राई कर लें, ठीक है। 5 × +1, तो बल्कि 5 के साथ तो साइन आप प्लस रखें तो बेहतर होगा। तो +5 कर लें और -1 कर लें तो आपके पास +4 आ जाएगा। आप या रफ वर्क में पूरा साइन डिसाइड करके आप इस तरफ सोल्यूशन निकाला करें, क्योंकि वरना एकदम जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाता है। अब यहाँ 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, 1 × 8 आपके पास आ गया 8। अब आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन से तो दे दे 8, मगर प्लस या माइनस करने से -9। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सोचें आप जल्दी से। 8 और 1 ही हो सकता है, ठीक है। तो -8 और -1 ये ऐड करेंगे तो -9, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 आ जाएगा। -9 के फैक्टर बन गए। अब -8x और -1x आ गया और +8, ठीक है। मैं अब एंड पर इसकी वैल्यू को जो है ना इन्वर्ट करूंगी। अब इसमें से आप पहले पेयर में से आप कॉमन ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप स्टार्ट में इन्वर्ट कर दें वैल्यू या आप एंड पे करें, मतलब आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मगर वो सोल्यूशन तो आपको पता ही है ना आप किस तरह से निकालेंगे। अब इसमें से भी आप देख लें तो आपके पास क्या कॉमन, x कॉमन, x -8 आ गया, या -1 कॉमन है तो x -8 आ गया, ठीक है। अब ये ऐसे ही साथ चलेगा क्योंकि ये तो इसका क्वेश्चन का हिस्सा है। हम एंड पर देखेंगे कि कहाँ पर कटिंग पॉसिबल है, ठीक है। अब आप वैल्यू पलट सकते हैं, बल्कि अभी भी मैं कहती हूँ रहने दे, अगले स्टेप में पलट लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि एक स्टेप इसका रहता है। x -1 ले लें आप, ठीक है, और x + 5 में से एक मरतबा लिख लें। फिर आपके पास x -1 ले लें और x -8 ले लें। अब अगले हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या कटिंग इसमें पॉसिबल है। ये क्वेश्चन 7 के हम फैक्टर्स बना चुके हैं अब, ठीक है। अब एक और स्टेप लेकर तो ये वैल्यू पलट देते हैं और फिर कटिंग कर लेंगे, ठीक है। एक साथ कटिंग ज़रा अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये वही वैल्यू लिख दी। अब हमने जो इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और वैल्यू को जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में हमने लिख लिया, ठीक है। यानी ऊपर की वैल्यू को हमने नीचे यहाँ पर लिख लिया और नीचे की वैल्यू को हम ऊपर ले गए हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें ये तरीका किया जाता है। अब देखें इसमें आपकी क्या क्या कटिंग पॉसिबल है। चलें अब देखना शुरू करें। x -9 कट जाता है, और x -1 कट जाता है, x + 5 कट जाता है, x -8 कट जाता है, और क्या कट जाता है, x + 1 भी कट जाता है। तो पीछे क्या बच गया, x -5 और x- ही आपका हो गया आंसर।